नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में मानसून की वापसी, बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में एक बार फिर मानसून संबंधी गतिविधियां शुरू होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अगस्त के बाद दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। इससे राजधानी के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। एनसीआर में 19 अगस्त से बरसात होने की संभावना है। आज दिन भर बादल छाए रहने के आसार है। सरकारी स्कूलों में 27 सितंबर से शुरू होगा देशभक्ति पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घोषणा की है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर 27 सितंबर से सरकारी विद्यालयों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद प्रत्येक बच्चे में गर्व करने की भावना भरना है और उन्हें राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसके अलावा भी कई और घोषणाएं की। देशभक्ति का भाव जगाएगी दिल्ली की सड़कें, मॉडल हुआ तैयार, काम भी शुरू। 540 किलोमीटर लंबी सड़कें अब राजधानी की भव्यता और देश प्रेम का एहसास कराएगी। यूरोपीय मानकों के अनुसार इन सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। चिराग दिल्ली से शेख सराय के बीच की 800 मीटर सड़क इसी मॉडल पर तैयार भी की गई है। सड़क किनारे लगी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहरों की कलाकृतियां गर्व का एहसास कराती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सड़क के मॉडल डिज़ाइन पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली की 1280 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग के पास है। पहले चरण में 100 फीट चौड़ी 540 किलोमीटर लंबी सड़कों का सौंदर्यीकरण इसी प्रकार से होना है। इस सड़क की खूबियां और खामियों को जानने के बाद आगे का काम शुरू होगा। दिल्ली के होटल कृष्णा में लगी आग, मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। अब तक 2 शव हुए बरामद। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 स्थित होटल कृष्णा में सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। विभाग ने बताया कि घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई। अभी तक 2 शवों को होटल से निकाला जा चुका है और आग बुझाने का काम जारी है। पूरे अफगानिस्तान पर हुआ तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है। अफगान अब पूरी तरह तालिबान के शिकंजे में आ गया है। तालिबानियों के काबुल में दाखिल होते ही अफगान सरकार उनसे समझौता करने को तैयार हो गई। सत्ता का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहीं कुछ तालिबानी सूत्रों के मुताबिक काबुल की पुलिस आत्मसमर्पण करने लगी है। वह अपने हथियार तालिबान को सौंप रही है। तालिबान के कब्जे के बीच 129 भारतीय यात्रियों को काबुल से दिल्ली लाई एयर इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस बीच काबुल से एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। इसमें 129 यात्री सवार थे। वहीं अफगानिस्तान में तनाव का माहौल है। अफगानी नागरिकों के साथ दूसरे देशों के लोग भी यहां से भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी जाम लगा है। तालिबान ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो काबुल छोड़कर जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की स्थिति क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। पिछले 24 घंटों में 53 नए मरीज दिल्ली में मिले हैं। एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई। 18 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 14,37,091 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,11,509 लोग ठीक हो गए और 25,069 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 513 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद हैं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और सुविधा सुनिश्चित कराना ही सच्ची देशभक्ति है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा, जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आइए सब प्रण लेते हैं कि आज़ादी के 100 साल होने से पहले हम भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगे। यही सच्ची देशभक्ति है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फहराया 115 फीट ऊंचा झंडा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में 115 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में ऐसे 500 तिरंगे बनाए जाएंगे। 5 तिरंगे आज बनकर तैयार हो गए। 26 जनवरी तक 500 तिरंगे बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारा मकसद है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले तो उसे 1-2 तिरंगा दिखाई दे, जिससे उसमें देशभक्ति की भावना जाग सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। इस दौरान कई डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है। इनमें से कई लोग हैं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए, उन्हें कोरोना हो गया और उनकी जान चली गई। ऐसे कोरोना योद्धाओं को हम नमन करते हैं। वैक्सीन लेने के बाद 2,60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव है। देश में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी 2,60,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसका खुलासा एक सरकारी डाटा में हुआ है। यह आंकड़ा 3 अगस्त 2021 तक का है। सूत्रों की माने तो इसमें 1,71,000 लोग वैक्सीन की पहली डोज के बाद कोरोना संक्रमित हुए, जबकि दोनों डोज लेने के बाद केवल 87,000 लोग ही कोरोना संक्रमित हुए। इससे साफ होता है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले एक वैक्सीन लेने वाले की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। रेलवे ने 1664 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने 1664 खाली पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए फिटर, वेल्डर, वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक के पद भरे जाएंगे। रेलवे ने rrcpryj.rg पर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। डाक विभाग में बगैर परीक्षा होगी भर्ती। 10वीं पास जल्द करें अप्लाई। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक समेत अन्य के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली है। कुल 2357 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2021 तक ऐप post.in पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को गणित, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन बगैर परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बच्ची ने चाचा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि लड़की के माता पिता उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहते हैं, जबकि पीड़िता कुछ समय से दिल्ली में अपने चाचा चाची के यहाँ रह रही थी। पुलिस को दिए बयान में बच्ची ने बताया कि चाचा ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। मामले की जांच चल रही है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। 75 हफ्ते में 75 वंदे भारत ट्रेनें। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को जोड़ेगी। उन्होंने एयर कनेक्टिविटी को भी अभूतपूर्व बताया। आने वाले वक्त में पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च करने की बात कही। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि छोटा किसान देश की शान है और ये हमारा सपना है। आने वाले सालों में उनकी सामूहिक शक्ति को बढ़ाते हुए नई सुविधाएं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, छोटे किसानों के हित के लिए हो रहा कृषि सुधार। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किसानों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के हित के लिए कृषि सुधार हो रहा है। किसानों की ज़मीन छोटी होती जा रही है। 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। यानी देश का किसान एक तरीके से छोटा किसान है। देश में पहले जो नीतियां बनी उसमें छोटे किसानों पर जो नीतियां बननी चाहिए थी, उन पर जो ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ और वह हम कर रहे हैं। सांप ने डसा तो शख्स ने उसे ही काट कर लिया बदला। सांप की मौत। जाजपुर जिले में 45 वर्षीय किशोर बद्रा नाम के शख्स ने सांप से अनोखा बदला लिया।
वह खेत से काम करके लौट रहा था। इस दौरान उसे सांप ने डस लिया। बदले में शख्स ने तुरंत सांप को पकड़ा और उसे लगातार काटते रहा, जिससे सांप की मौत हो गई। शख्स सांप को घर लेकर गया और सबको इसकी जानकारी दी। भाग्यवश किशोर पर सांप के डसने का कोई असर नहीं हुआ, वह पूरी तरह से ठीक है।